अरे फायजा बहन, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई थी। जी जी फरमाइए। पता नहीं मगर मुझे तो बहुत झिझक सी होती है इन लोगों से बात करते हुए। तुम ही मुझे पूछकर बताओ ना कि 6 महीने हो गए इन लोगों की शादी को, मैं कब दादी बनूंगी? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मियां बीवी का रिश्ता कितना मजबूत हो जाता है बच्चे के बाद। ये जो इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं ना, यकीन करो इस खुशखबरी के बाद ये भी होने बंद हो जाएंगे। जी जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। बाकी रही मेरी बात तो यकीन करो मैं तो हदीका से बहुत खुश हूँ। ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हदीका जैसी बहू हर किसी को दे। जी मैं 1 मिनट में आती हूँ। हदीका, आप मुझे एक दफा फोन तो कर देती, उनकी आमद के बारे में बता तो देती। उसने मुझे तुम्हें फोन ही कब करने दिया है? कह रही थी हदीका को सरप्राइज देते। क्यों आई है वो यहाँ? तुम्हें लेने आई हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ना कोई जरूर टेढ़ी चाल चलने आई है। मतलब ये कह रही थी मैं अपनी बहू का हाथ जोड़कर लेके जाऊंगी। मेरे बेटे में ही खराबियां हैं, फरहान ही गलत है, ये है वो है, यही बकवास कर रही थी। ये जरूर ना कोई साजिश के ख्याल से आई है। इसलिए जो भी बात करना ना बहुत सोच समझ के करना, और फरहान के बारे में अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करना। और हाँ, ये एक नया इशू और खड़ा करने वाली है। क्या? दादी बनने का शौक चढ़ा है। अब देखना इस इशू को भी लेकर ना कोई नई चाल चलने वाली है। हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या कुछ करना पड़ रहा है तेरी वजह से कमबख्त मुझे यहाँ? अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रही मैं इन लोगों से किस तरह पूछूं नेकलेस के बारे में जो तुमने बेच खाया है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा नेकलेस बेचने से पहले? अरे भाई मुझसे ही बात कर लेती, मैं सिचुएशन संभाल लेती। अरे अगर समीर ब्लैकमेल कर रहा था तो तुझे नेकलेस ही मिला था बेच के उसे पैसे देने के लिए। देखानिया, अगर मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और तेरी वजह से करना पड़ा तो याद रखना तेरी ऐसी शामत लाऊंगी ना कि दुनिया देखेगी। बकवास बंद कर। अरे बहू भाई कहाँ रह गई तुम माँ बेटी? मुझे घर भी जाना है, बहुत देर हो रही है। बहू तुम दोनों माँ बेटी कहाँ चले गए? आ जाओ भाई, मुझे निकलना है घर के लिए, देर हो रही है।
जी बस वो